एक बड़ा अच्छा किस्सा मैंने सुना कि हाँ। स्कूल में मैच हो रहा था, बारिश हो गई, टॉस करना था। गॉड पापा के स्कूल के इतने किस्से हैं आप सोच नहीं सकते। पहला आपको बताता हूं, ये वाला जो आपने जिक्र किया है वो ये है कि यार उस जमाने में कोई रिजर्व डे तो होता नहीं था, और ये हमारा अंडर 16 का इसके बाद स्टेट की टीम बननी थी। वो वाला इंटर स्कूल से इंटर डिस्ट्रिक्ट से आगे माहौल बनना था। तो यार अब ये नॉकआउट गेम थी और बारिश हो गई एंड मेरे ही खुद के कोच मुझे कह रहे हैं सुनो ना, ये टॉस होना है अब कि कौन सी टीम आगे जाएगी। इट्स अनफेयर, लेकिन इस तरीके से ही पहले डिसाइड किया जाता था। तो ये टॉस होना है, आप अपने पापा को क्यों नहीं फ़ोन करते? मैंने कहा कि इसलिए। तो कहते कि अब वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बता देंगे कि हेड्स आने वाला है कि टेल्स आने वाला है, आप उनको फ़ोन करो और फिर टॉस करने जाओ। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने यार पापा को फ़ोन किया प्रेशर में। पापा ने मुझे कहा कि जब टॉस करने जाओगे तो आपने राइट हैंड जेब में रखना है, ठीक है? और ये किसी को नहीं पता है बात। राइट हैंड जेब में रखना है और आपने हेड्स कॉल करना है और आपने कॉइन को ऊपर जाते हुए देखना नहीं है। लास्टली जो कॉइन उछालेगा उसकी आंखों में डाल के, हमेशा आंखों में डाल के रखनी है अपनी नज़र उसके। मैंने कहा ठीक है जी। एंड यार शुक्र है हेड्स आ गया। मैं तो मतलब आई विल नॉट से आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। तो ऐसे सडनली 3 सेकंड में इसमें बिलीव करना शुरू कर दूं और किसी ने मुझे कहा कि ये करो, और इट वॉज डिफिकल्ट। आई जस्ट फॉलोड व्हाट ही सेड। आई जस्ट काइंड ऑफ बिलीव्ड इन व्हाट ही सेड और माई कोच सेड। एंड टॉस जीत गए यार, उस दिन गेम जीत गए टॉस से ही। बारिश आ गई थी। और एक तो एक किस्सा है, लेकिन जो किस्सा मुझे लगता है कि इज समथिंग विच रियली टॉट मी। एक दिन की बात है यार, हमारा ना स्टेट का कैंप था, तो उससे पहले ना एक इंटर एकेडमी मैचेस हुए कि जब इन्होंने जाना होगा ट्रायल्स में तो उससे पहले बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो चंडीगढ़ के एकेडमी के साथ एक और एकेडमी खेलने आ रही थी हमारे एकेडमी, और हम ना उस दिन मैच हार गए। तो ना जब मैच हारे तो हमारे कोच कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं अपार, कुछ 2-3 बच्चे ना अंडर 19 के खिला लेते हैं। अंडर 19 था, 21, 16 या 19 की गेम थी, तो तब 17 नहीं होता था। उन्होंने कहा 2 बच्चे सीनियर खिला लेते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सी उसकी थी, एज ग्रुप की थी। और जब उन्होंने कहा कि बच्चे खिला लेते हैं सीनियर, तो मैंने कहा हाँ जी सर ठीक है। तो लेकिन रास्ते में घर जाते हुए मुझे लगा कि यार अगर सीनियर खेलेंगे तो मेरी कैप्टनसी तो गई, कोई और कप्तान बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, दूसरी टीम में एक लड़का था चेतन जॉली, उसके बाद दिल्ली आके भी खेला है। तो मैंने ना उसको बता दिया, मैंने कहा सुन हमारी टीम, हमारे कोच ना 1-2 सीनियर प्लेयर खिला रहे हैं, अपने कोच को बता दिया और ऑब्जेक्शन करवा दिया। मैंने ये बोला, कट टू अगले दिन सुबह मैं नहीं हूँ टीम में और बाकी सब बच्चे खेल रहे हैं और हमारे ही एज ग्रुप के खेल रहे हैं और मैं प्लेइंग 11 में हुई नहीं। उनका कोच और यार जिस इंसान ने प्रैक्टिस प्लान कर रखी है, क्या वो दोनों कोच आपस में दोस्त नहीं होंगे? ये कहाँ अकल होती है 15-20 साल के बच्चे, उस टाइम पे नहीं थी मुझे अकल एटलीस्ट। तो एंड एज फेट वुड हैव इट, मेरे पापा ना अकेडमी आते नहीं थे कभी भी। बहुत ही इंडिपेंडेंट माहौल था कि यार कर लो ये जाकर। बाय चांस वो रनिंग करते करते, वीकेंड था उस दिन और किलोमीटर के रास्ते पे भी नहीं था हमारे घर से वो अकेडमी, वहाँ पहुँच गए और देखा है पहुँचा। जो हमारे कोच का नाम था आरपी चोपड़ा। चोपड़ा साहब क्या हाल है? अरे खुराना साहब आज हमारे यहाँ चक्कर कैसे लग गया? बाई चांस चक्कर लगा और देखा अच्छा अपार नहीं खेल रहा। तो सर साइड लेकर और बताया कि इसने ये किया है। यू विल नॉट बिलीव, 1 किलोमीटर एकेडमी से घर तक बैट से पिटाई होते होते मैं पहुंचा हूं घर। और उस दिन उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो आजकल पता नहीं लोग रेजोनेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहते गुरु का जिसने अपमान कर दिया ना,
अब तो तुम कहते ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ जमीन पे उतर आए, तुम्हें इंडिया नहीं खिला सकते क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया है. मे बी दैट्स द रीजन यार, दैट आई मीन आई डोंट नो, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ एनर्जीज थी जो मुझे लगा कि शायद यू नो माई माइंड हैज डिवर्टेड. सो आई थिंक वो दिन गया और ये दिन आया. ऐसा कभी नहीं हुआ कि इवन टुडे if someone who is younger than me and comes to train me in the gym, I only call him sir, and there's never a point that I disrespect him.